सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन, तिथियों का क्या मतलब है। ठीक है, तो एक्टिविटी करते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ ए पर्सन वाज बोर्न 11 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट इज बर्थ ईयर। यदि एक व्यक्ति का जन्म 11 वर्ष पहले हुआ तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो यहाँ पर आंसर भी हमें बताया हुआ है 2021 11 माइनस 11 ईयर 2010 विल बी हिज बर्थ ईयर कि 2021 में से 11 ईयर माइनस कर दिए तो 2010 उसका जन्म का वर्ष आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ ए पर्सन वाज बोर्न 500 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर। तो इसमें बताया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति का जन्म 500 वर्ष पहले हुआ तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर 2021 प्रेजेंट ईयर दिया हुआ, उसमें से हमने माइनस कर दिया 500, तो हमारे पास ईयर आ गया 1521 विल बी द बर्थ ईयर। यहाँ हम लिख देंगे -500, यहाँ हम लिख देंगे 1521। ठीक है, क्योंकि जब आप 2021 में से 500 घटा देंगे तो 1521 उसका जन्म का ईयर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पर है इफ ए पर्सन वाज बोर्न 3000 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर। यदि एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो उसके जन्म का वर्ष आप लिख देंगे 3000 बिफोर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो बताया हुआ है इन सच सिचुएशन वी हैव टू सिंपली राइट बिफोर प्रेजेंट बीपी विद ईयर, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें केवल वर्तमान से पहले वर्ष के साथ लिखना होता है। हेंस इन द अबव सिचुएशन हिज हर बर्थ ईयर विल बी रिटन एज 3000 बिफोर प्रेजेंट। अब यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप ये लिख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ ए पर्सन वाज बोर्न 3500 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर। एक व्यक्ति का जन्म 3500 वर्ष पहले हुआ तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 3500 बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब वर्तमान से 3500 साल पहले। अब यहाँ क्या बताया हुआ, यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं। दिस स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ए फॉर एनो, डी फॉर डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के वर्ष से। ईयर्स आर काउंटेड जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, और इसे सामान्यतः ये गणना ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट इज टेकन एज द स्टार्टिंग ईयर। इसे स्टार्टिंग ईयर के रूप में लिया जाता है। दस द प्रेजेंट ईयर इज द 21st ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस। इस प्रकार ये बता रहे कि वर्तमान वर्ष ईसा का जन्म 2021वां जन्म है, इसे ऐसे लिखेंगे। तो 2021 को कैन बी ऑल्सो रिटन है, क्या लिखा जा सकता है AD 2021। यहाँ पर आप लिखेंगे AD 2021। नेक्स्ट देखिए, यू विल समटाइम्स फाइंड BC बिफोर डेट्स। कभी कभी आपने BC भी लिखा देखा होगा। ठीक है, दिस स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसका अर्थ ईसा के जन्म से पहले से है। ईसा कौन थे? ईसा द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली रिटन विद लेटर BC बिफोर क्रिस्ट। ईसा कौन थे बच्चों? जीसस क्रिस्ट आप सभी जानते होंगे, जो ईसाई धर्म के फाउंडर हैं, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उन्हें बोलते हैं जीसस क्रिस्ट। और उनके जो जन्म की, ईसा के जन्म की जो तिथियां हैं उसको पीछे की ओर गिना जाता है, तो आमतौर पर ईसवी पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, BC लिखा जाता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 8000 ईयर्स एगो, रिटन एज एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 6000 BC, 8000 माइनस 200। अगर कृषि की बात हो रही हो कि कृषि की शुरुआत 8000 साल पहले हुई तो उसे लिखा जाएगा कृषि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व, और 8000 में से 2000 माइनस हुआ इसलिए 6000 हुआ, तब उसकी शुरुआत हुई। रीराइट द स्टेटमेंट्स यूजिंग BC, हमें भी BC का यूज करते हुए ये स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, द फर्स्ट सिटीज इमर्ज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस 4700 ईयर्स एगो। प्रथम नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे पर हुआ। तो हम इसे भी ऐसे ही लिख देंगे 4700 माइनस 2000 इक्वल टू 2700, और क्या लिख देंगे यहाँ पर
BC, ठीक है, BC भी लिख लीजिए आप। ओके अब देखिए, समटाइम्स C इज यूज इंस्टीड ऑफ AD, कभी कभी हम AD की जगह पर C का भी यूज करते हैं, AD को हम कॉमन एरा भी बोलते हैं। और BC की जगह BC लिखते हैं हम। दिस लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BC फॉर बिफोर कॉमन एरा। C का यूज जो करते हैं हम कभी कभी वो कॉमन एरा के प्लेस पर करते हैं और BC का बिफोर कॉमन एरा के। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन ईरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अब अधिकांश इन देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। AD 2021 written as CE 2021 and 6000 BC written as 6000 BC। तो 2021 को CE 2021 के रूप में लिखा जा सकता है तथा 6000 ईस्वी पूर्व को 6000 BC के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हमें यहाँ ब्लैंक दिए हुए हैं, हमें उसमें क्या फिल करना था। AD 2012 रिटर्न एज CE 2012। AD को क्या लिखा जा सकता है, CE, हम यहाँ पर CE लिख देंगे। AD 2012 को CE 2012 भी लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे CE। और BC 3000 को क्या लिखा जा सकता है, रिटर्न एज BCE 3000, तो हम यहाँ BCE लिख देंगे। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।